Hello dear students, again I am Navneel Gaud from Tagore School Parbatsar and we are studying the science book of 6th class and it is the third lesson and I am making the second part of this third lesson. आज मैं दूसरा पार्ट बना रहा हूँ इस लेसन का. I have posted one part of this lesson in my previous video. पिछले वीडियो में मैंने इस थर्ड लेसन का एक पार्ट पोस्ट कर दिया था. एंड स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड 2 लेसन्स एंड इट्स देयर क्वेश्चन आंसर्स एंड आई होप यू हैव कंप्लीटेड आल्सो योर रिटन वर्क इन योर नोटबुक्स. आपने अपने रिटन वर्क अपनी नोटबुक्स में ज़रूर कंप्लीट किया होगा सेकंड लेसन तक. हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड लेसन और थर्ड लेसन का सेकंड पार्ट. एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव टू लर्न टुडे, जो पॉइंट आज हमें लर्न करना है, इज क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स. एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण. चीज़ों को वर्गों में बांटना, अलग अलग समूहों में बांटना किसी भी चीज़ को, ताकि वो सरल हो जाए समझने में. तो उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं, उसको वर्गीकरण कहते हैं. यहाँ पर हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं फाइबर्स का. फाइबर मीन्स रेशा. फाइबर का मतलब है रेशा. यहाँ पर 2 मिलते जुलते शब्द आएंगे, फाइबर और फैब्रिक. फैब्रिक मीन्स कपड़ा है, फाइबर मीन्स रेशा है. फाइबर से फैब्रिक बनता है, रेशे से कपड़ा बनता है. ये हम लोग फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं. हियर द पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स. यहाँ पर जो पॉइंट है वो है फाइबर का क्लासिफिकेशन, यानी धागों का, फाइबर यानी रेशों का वर्गीकरण. किस किस प्रकार के रेशे होते हैं. फाइबर इज द बेसिक मटेरियल फॉर फैब्रिक्स. फाइबर जो है यानी रेशा जो है वो बेसिक मटेरियल है, यानी मूल पदार्थ है फॉर फैब्रिक्स, कपड़े के लिए. कपड़े के लिए जो बेसिक चीज है, बेसिक मटेरियल है, वो फाइबर होता है. देयर आर 2 मेन सोर्सेज ऑफ फाइबर्स. फाइबर जो मिलते हैं अपने को, जो रेशे अपने को प्राप्त होते हैं, उसके 2 मूल सोर्स हैं, 2 मूल स्रोत हैं, यानी 2 प्रकार से हमें फाइबर मिलते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स. एक तो प्लांट्स हैं और एक एनिमल्स हैं. 2 जो स्रोत हैं जो जिनसे फाइबर मिलते हैं, एक तो प्लांट्स यानी पौधों से, दूसरा एनिमल्स यानी जानवरों से. ये 2 मेन सोर्स तो हैं ही फाइबर प्राप्त करने के. आल्सो फाइबर्स कैन आल्सो बी मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज. फाइबर्स को केमिकल सब्सटेंसेज से भी प्राप्त किया जाता है. केमिकल सब्सटेंसेज मतलब रासायनिक पदार्थों. केमिकल मतलब रासायनिक, सब्सटेंसेज मतलब पदार्थों. केमिकल सब्सटेंसेज से भी फाइबर्स को बनाया जाता है, ये उससे भी बनाए जाते हैं. तो तीसरा सोर्स हो गया ये. 2 सोर्स तो अपने एनिमल एंड प्लांट हो गए, एक हो गया केमिकल सब्सटेंसेज. दस इस तरह फाइबर्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स. इस तरह फाइबर जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं. नेचुरल फाइबर्स यानी प्राकृतिक रेशे, एंड सिंथेटिक फाइबर्स यानी संश्लेषित रेशे, जिसको हम कृत्रिम रेशे भी कह सकते हैं. संश्लेषित रेशे यानी मानव द्वारा बनाए गए रेशे. तो 2 प्रकार के फाइबर होते हैं. अब यहाँ पर जो हमने पढ़ा था प्लांट एंड एनिमल, ये दोनों ही नेचुरल है. तो दोनों ही चीज़ें एक कैटेगरी में आ जाएगी नेचुरल फाइबर में, क्योंकि प्लांट भी नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, और एनिमल भी प्राकृतिक होते हैं. इसलिए प्लांट एंड जो एनिमल्स हैं ये तो एक कैटेगरी में आ गए नेचुरल फाइबर्स में. और दूसरी कैटेगरी है सिंथेटिक फाइबर. देयर इज ए डायग्राम, फ्लो चार्ट इज गिवन हियर. यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इन विच द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर इज डिस्क्राइब, जिसमें क्लासिफिकेशन वर्णन किया गया है उसका, इस फाइबर के क्लासिफिकेशन का.
दिस इज द फ्लो चार्ट. द टॉप बॉक्स इज फाइबर्स. यहाँ पर जो सबसे पहला ऊपर बॉक्स दिया हुआ है वो फाइबर है. एंड फाइबर इज डिवाइडेड इनटू टाइप्स. फाइबर जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल एंड सिंथेटिक. देन अगेन नेचुरल फाइबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड. वे फाइबर्स जो कि प्राप्त किए जाते हैं, ऑब्टेन्ड यानी प्राप्त किए जाते हैं, फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, प्राकृतिक स्रोतों से, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि पौधे और जानवर, आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. उनको नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. जो फाइबर्स प्लांट और एनिमल जैसे नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, उनको नेचुरल फाइबर कहते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स आर. नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल्स हैं, उसके उदाहरण हैं कॉटन यानी सूत. अब ये कॉटन जो है कहाँ से मिलता है? तो हम जानते हैं कॉटन के प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, जहाँ पर उसके ऊपर कॉटन के प्लांट से कॉटन मिलता है. कॉटन जो है वो प्लांट में, उसमें उसकी जो उसका फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का, उसमें से कॉटन निकलता है. तो कॉटन नेचुरल है. सिल्क ये कीड़ों से बनता है, सिल्क वर्म से यानी सिल्क के कीड़ों से बनता है सिल्क, तो ये भी नेचुरल तरीके से है. वूल यानी ऊन, हम सब जानते हैं ऊन कहाँ से मिलती है? भेड़ से मिलती है, शीप से, तो ये भी नेचुरल तरीके से है. फ्लैक्स भी एक फाइबर है जो कि प्लांट से मिलता है. तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ये सब नेचुरल तरीके से मिलने वाले फाइबर हैं, एटसेट्रा आदि. कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. कॉटन, फ्लैक्स और जूट, ये तीन जो फाइबर हैं ये प्लांट्स से मिलते हैं. जूट आपने देखा होगा, जूट जो होता है, बोरी जिसकी बनती है, गनी बैग्स, बोरी जिसकी बनती है वो जूट होता है. और फ्लैक्स से भी कई चीज़ें बनती है. तो ये तीन जो फाइबर हैं, कॉटन, फ्लैक्स और जूट, ये मिलते हैं प्लांट्स से. सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. और सिल्क तो सिल्क वर्म यानी कीड़ों से बनता है, और वूल ऊन जो है वो भेड़ वगैरह से, भेड़ बकरी या ऊंट से प्राप्त की जाती है. सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, और ये एनिमल्स से मिलते हैं. सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क वर्म. सिल्क फाइबर जो होता है, सिल्क का जो धागा होता है, रेशा होता है, वो सिल्क वर्म यानी सिल्क के कीड़ों के कोकून से प्राप्त किया जाता है. सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर. ये है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण फाइबर का. फाइबर आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. फाइबर मेनली दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर. लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पेज. आइए चलते हैं अगले पेज पर. द फाइबर्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज. वे फाइबर जो केमिकल सब्सटेंसेज से प्राप्त होते हैं इन इंडस्ट्री यानी उद्योग धंधों में, उद्योगों में, आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. अभी हमने नेचुरल फाइबर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब सिंथेटिक फाइबर के बारे में आ रहा है. द फाइबर्स विच आर प्रिपेयर्ड, वे फाइबर जो प्रिपेयर किए जाते हैं, जो तैयार किए जाते हैं, फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज, रासायनिक पदार्थों से, इन इंडस्ट्री यानी उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. उनको सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है, संश्लेषित रेशे कहा जाता है. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर, कुछ सिंथेटिक फाइबर के उदाहरण हैं नाइलॉन, पॉलिस्टर, ऑर्लोन जिसको एक्रिलिक भी कहते हैं, एटसेट्रा. ये कुछ नेम्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स के. सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर्स.
सिंथेटिक फाइबर जो है वो आर्टिफिशियल फाइबर भी उनको कहा जाता है, यानी कृत्रिम रेशे भी उनको कहा जाता है। एडवांटेजेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, देखो दोनों टाइप के जो फाइबर्स हैं, चाहे वो नेचुरल हों चाहे सिंथेटिक हों, दोनों के अपने अपने फायदे भी हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान भी हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं एडवांटेजेज यानी लाभ ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ये जो सिंथेटिक फाइबर हैं जो नेचुरल नहीं है, जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, आर्टिफिशियल हैं, कृत्रिम हैं, फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। अब कहने को तो ये आर्टिफिशियल हैं, लेकिन इनके भी कुछ एडवांटेजेज हैं, इनसे भी कुछ फ़ायदे हैं। तो जो सिंथेटिक जो फाइबर है उसके क्या एडवांटेजेज हैं? नंबर 1, दीज फाइबर्स कैन बी वॉश्ड एंड ड्राइड क्विकली। इन फाइबर्स को आप धो सकते हैं और सुखा सकते हैं जल्दी से। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जो टी शर्ट होती है अपनी, वो सिंथेटिक पे बनी होती है, सिंथेटिक फाइबर से बनी होती है। आपने गौर करना, आप सिंथेटिक है, ये जो टी शर्ट है, आपके सॉक्स हैं, मोजे हैं, ये सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं। तो आप इनको देखो वॉश भी जल्दी से कर सकते हो, जल्दी से ये धुल जाते हैं और जल्दी से ये सूख जाते हैं। तो ये सिंथेटिक फाइबर का एडवांटेज है। तो पहला फर्स्ट एडवांटेज यही है, दीज फाइबर्स कैन बी वॉश्ड एंड ड्राइड। ये फाइबर धोए जा सकते हैं, वॉश किए जा सकते हैं, और ड्राइड यानी सुखाए जा सकते हैं क्विकली यानी जल्दी से। द सेकेंड इज दीज आर चीपर देन नेचुरल फाइबर्स। ये चीपर हैं, चीपर यानी ज़्यादा सस्ते हैं। चीप यानी सस्ता होता है, CHEAP, चीप यानी सस्ता। चीपर यानी किसी और से सस्ता। जब हम तुलना करते हैं कोई दो चीज़ों की तो हम उसकी कंपैरेटिव डिग्री काम में लेते हैं, तो ER जुड़ जाता है पीछे। तो चीपर यानी नेचुरल से चीप हैं, ये नेचुरल से सस्ते हैं। दीज आर चीपर देन नेचुरल फाइबर्स। ये नेचुरल फाइबर से सस्ते हैं। नेचुरल फाइबर कौन आता? सूती कपड़ा आता है नेचुरल फाइबर, रेशमी कपड़ा आता है नेचुरल फाइबर। आप टी शर्ट लेओगे ना तो सस्ती आएगी, अगर आप सिंथेटिक की टी शर्ट लेते हो तो शर्ट महंगा आएगा आपका, क्योंकि नेचुरल फाइबर थोड़ा महंगा होता है और जो ये सिंथेटिक फाइबर है ये चीपर होता है, थोड़ा सस्ता होता है। थर्ड, दे आर ईजी टू मेंटेन। इनको मेंटेन करना ईजी होता है, यानी आपको ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती इन पे। इनमें सलवटें कम आती है तो मेंटेनेंस नहीं मांगते, धोए और पहनो बस। सिंथेटिक टी शर्ट वगैरह, मोजे वगैरह, इनमें सलवटें नहीं आती, इनको मेंटेन करना बड़ा इजी है। जबकि उनमें बहुत सलवटें आ जाती है। कॉटन के जो क्लॉथ्स होते हैं उनको प्रेस भी करनी पड़ती है, तो ये मेंटेन करना इजी है इनको। दे आर इजी टू मेंटेन। एंड फोर्थ इज देयर स्ट्रेंथ इज हायर देन नेचुरल फाइबर। और नेचुरल फाइबर से इनकी स्ट्रेंथ यानी ताकत भी ज़्यादा होती है। सूती कपड़े को आप फाड़ सकते हो जोरदार खींच करके, लेकिन आप सिंथेटिक फाइबर से बनी चीज़ों को नहीं तोड़ सकते खींच करके भी। इनकी स्ट्रेंथ बहुत होती है, ताकत बहुत होती है। तो ये 4 इसके एडवांटेज है। अब यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें डिफरेंस दिए गए हैं, तुलना की गई है, अंतर दिए गए हैं बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर के बीच में यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है। द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर। नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर के बीच में डिफरेंस ये हैं। द फर्स्ट इज, पहला है, द फाइबर विच वी गेट फ्रॉम नेचर आर नेचुरल फाइबर। जो फाइबर हम नेचर से प्राप्त करते हैं, प्रकृति से प्राप्त करते हैं, वो नेचुरल फाइबर कहलाता है। और इधर इन द सेकेंड हैंड, दीज फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल्स। और ये जो फाइबर है ये केमिकल से बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर। सेकेंड, देयर, ये जो नेचुरल फाइबर हैं, देयर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट। इनका जो प्रोडक्शन है, इनका जो उत्पादन है नेचुरल फाइबर्स का, ये निर्भर करता है पर्यावरण और जलवायु पर। यानी अब जैसे कि कॉटन है, मान लो कॉटन खेत में पैदा हो रही है, अब वो जलवायु पर निर्भर करता है, क्लाइमेट पर,
एनवायरनमेंट कैसा है, पर्यावरण कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसी है वहाँ की। तो इन सब जो नेचुरल फाइबर है इनका प्रोडक्शन यानी इनका उत्पादन इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पर और क्लाइमेट पर। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर है दूसरी तरफ, देयर प्रोडक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट। ये जो सिंथेटिक फाइबर है इनके ऊपर क्लाइमेट या इनका एनवायरनमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो फैक्ट्रियों में बनते हैं, ये तो केमिकल चीज़ें हैं, तो खेत में तो उगती नहीं है ये, तो इनके ऊपर क्लाइमेट और एनवायरनमेंट का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता इनके प्रोडक्शन में। नंबर 3, देयर कैन बी डस्ट एंड इम्प्योरिटीज इन नेचुरल फाइबर्स। जब नेचुरल फाइबर को कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो इसमें डस्ट हो सकती है, यानी इसमें मिट्टी हो सकती है। इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियाँ हो सकती है इसमें। नेचुरल फाइबर में डस्ट हो सकती है, मिट्टी हो सकती है या इम्प्योरिटीज हो सकती है, लेकिन सिंथेटिक में नो डस्ट एंड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट। कोई डस्ट या इम्प्योरिटीज नहीं होती, क्योंकि ये बनता ही फैक्ट्रियों में है। डस्ट इनसे चिपक नहीं सकती, इम्प्योरिटीज इनमें आ नहीं सकती। नेक्स्ट 4th इज द डाइंग प्रोसेस इज ईजी इन दीज फाइबर्स। इनको रंगने की प्रोसेस बड़ी ईजी है। जो नेचुरल फाइबर है उनको अपन डाइंग उनकी यानी रंगना जो होता है, उनको रंग डालते हैं, उनको रंगीन बनाने का जो प्रोसेस होता है डाइंग कहते हैं उसको। द डाइंग प्रोसेस इज ईजी इन दीज फाइबर्स। इन फाइबर्स में, नेचुरल वाले में डाइंग प्रोसेस बड़ी ईजी होती है, लेकिन सिंथेटिक में डाइंग इज डिफ़िकल्ट। उनमें डाइंग डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि ये एक तरह का प्लास्टिक है, इस पे कलर चढ़ाना बाहर से ये थोड़ा टिपिकल होता है। द लास्ट इज नंबर 5th, इट इज़ लेस ड्यूरेबल। ये ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते नेचुरल फाइबर्स, यानी चलाऊ नहीं होते, टिकाऊ नहीं होते लंबे समय तक, जल्दी फट जाते हैं। सूती कपड़े लंबे नहीं चलते, ड्यूरेबल नहीं होते। इट इज़ मोर ड्यूरेबल। सिंथेटिक जो कपड़े होते हैं बहुत ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। ड्यूरेबल यानी लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज are the differences between natural fibers and synthetic fibers. Students, we have to finish the video up to this one. We will do the question answers which are given in the next part of this lesson. इस lesson के next part में जो question answers हैं वो भी हम लोग करेंगे, and we will also read and study the next part of the lesson in next video. Till that, see you and bye.